नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में, यानी आपके फेवरेट कार्यक्रम में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों से आपको अवगत कराते हैं हर रोज, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर एक ऐसा कार्यक्रम जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें आपको इसलिए बताते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को जानकर आपको क्या लाभ क्या नुकसान, तो सोचिए पाकिस्तान पर क्या असर हुआ था अगर वो भी ये सोचता रहा कि भाई चलिए रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा तो मेरा क्या होगा। लेकिन वहां पर आटे की किल्लत हो गई, आटा खरीद नहीं पा रहे और आटा अवेलेबल भी नहीं था। वो स्थिति थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो घटित होता है उसका आपके जीवन में आज की डेट में असर होता ही होता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर ये लीजिए आ भी गई खबर। ये है राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर राजस्थान से इस वक्त की जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो आपको बता दें, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। कारण क्या है वही बताएं। राजस्थान में फोन टैपिंग से जुड़ा यह संगीन मामला जहां पर एक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस के द्वारा राजस्थान से इस वक्त की यह बड़ी खबर। और यह खबर क्या है फिर से आपको बता दें, गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत भी मिली है। ओएसडी को गिरफ्तार किया है। फोन टैपिंग का यह मामला है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा यह गिरफ्तारी की गई है, जहां फोन टैपिंग के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। देखिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के रूप में आप इसको समझिए, क्योंकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत तो मिली ही मिली है, लेकिन गिरफ्तारी हुई और वो मामला भी फोन टैपिंग का था। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अभी तो राष्ट्रीय जगत की एक बड़ी खबर से आपको अवगत कराया, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे पड़ोसी देश, नहीं कहूंगा मुल्क में क्या हो रहा है वो जान लीजिए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 24 नवंबर को राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया था। यह विरोध प्रदर्शन जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर किया गया था। पंजाब प्रांत के एक सुरक्षा अधिकारी शाहिद नवाज ने समर्थकों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, जिसमें 5 सांसद भी शामिल हैं। सरकार ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कई कदम उठाए। अधिकारियों ने इस्लामाबाद को शिपिंग कंटेनरों से सील कर दिया। सोचिए, शिपिंग कंटेनर लगाने पड़े हैं। और ये उग्र भीड़ जो आपको नजर आ रही है, उग्र तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा क्रांतिकारी है भाई साहब, जो ऐसी की तैसी कर रखी है पाकिस्तान की सरकार ने वहां की आवाम की। तो आप ये समझिए कि भाई अब ये लोग सड़कों पर उतरे। इमरान खान के समर्थक तो इस्लामाबाद को शिपिंग कंटेनरों से सील कर दिया और शहर को पंजाब और खैबर पख्तून प्रांतों में पीटीआई के गढ़ों से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया। बताते ये भी चलें कि यह प्रदर्शन ऐसे ही नहीं शुरू हुआ। दरअसल पीटीआई पार्टी के पूर्व चीफ इमरान खान ने 13 नवंबर को इस विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा यह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए प्रदर्शन है। पीटीआई पार्टी की कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की है, जिसमें जेल में बंद उनके नेताओं की रिहाई हो सके। इमरान खान पिछले 1 साल से 150 से ज्यादा केसेस में जेल में बंद हैं। या तो आप यूं समझिए कि उन पर एक के बाद एक लगातार केस ठोके जा रहे हैं कि भाई खत्म कर दो जी, इनको छोड़ना नहीं है। ये हमारे ऑपोजिशन वाले हैं तो ऑपोजिशन ही खत्म, पार्टी तो खत्म कर ही दी उनकी। आप सोचिए 1 साल में 150 से ज्यादा केस में जेल में बंद हैं। पाकिस्तान में 25 से 27 नवंबर तक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे पर आने से विपक्ष को भी और मौजूदा सरकार को भी दौरे पड़ने लगे हैं। और इसी का असर आप देखिए, इस वक्त आप सोचिए पूरा इस्लामाबाद जो है किले में बना दिया गया है। 24 नवंबर को उनके प्रतिनिधिमंडल के 80 लोग देश में पहुंचे और इसी के चलते ही पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई के इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं। मैं कहूंगा हम बड़ी स्क्रीन पर आते हैं और आपको पीछे वाली स्क्रीन में दिखाते हैं क्या कुछ खास हो रहा है। थोड़ा आराम से आपको बताएंगे। ये लीजिए, ये मौजूदा हैं और ये पिछले थे। पिछले कौन थे? शक्ल देख लीजिए इमरान खान। इनको ऐसी तैसी करके इनकी रखी हुई है, बर्बाद इनको कर दिया है। पुलिस और पीटीआई समर्थकों के बीच झड़प हुई है। पीटीआई का प्रदर्शन, पाक सरकार का एक्शन, इसमें क्या है ये आप समझिए।
पुलिस और पीटीआई समर्थकों के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस जो है वो छोड़ी है। आंसू गैस उनके द्वारा छोड़े गए हैं। अब और क्या है, शिपिंग कंटेनर रखवाकर रस्तों को रोक दिया गया है। शिपिंग कंटेनर्स को रखा और रस्तों को वहां पर ब्लॉक कर दिया। अब आगे देखिए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट मोबाइल सेवा बंद है। इंटरनेट बंद है। इंटरनेट क्यों बंद किया जाता है, मोबाइल क्यों बंद किया जाता है, ये और भीड़ ना आ जाए। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सस्पेंड कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रोक दिया गया है। और इस्लामाबाद पंजाब में स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। और देश में 144 वहां के हिसाब से, क्योंकि सरकारें आप सोचिए अंग्रेजों के समय तो एक ही थी, धारा 144 लागू है। 2 महीने के लिए सार्वजनिक सभाओं पर रोक है। और क्या है, पुलिस और पीटीआई समर्थकों के बीच झड़प हुई है। और पीटीआई समर्थकों के साथ जब भी झड़प होती है वो खतरनाक होती है। चलिए स्क्रीन पर मैं आऊंगा और बताऊंगा, विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। स्विच करते हैं, लीजिए आप ये समझिए, ये प्रदर्शन जो है ये हिंसक हो सकता है। विदेशी व्यक्ति कोई आए, बड़ा लीडर दौरे पर हो, तो वो अच्छा मौका होता है विश्व को यह बताने के लिए कि भाई देखिए क्या है। देश के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा था सरकारी बिल्डिंग्स को सील कर दिया जाएगा और अगर किसी ने भी उन तक पहुंचने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीटीआई कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस्लामाबाद की 37 सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। साथ ही साथ बड़ी बड़ी संख्या में प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। संसद, सुप्रीम कोर्ट समेत सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को जो है उनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम है। धारा 144 लागू है। सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर पीटीआई के समर्थक चाहते क्या हैं, वो भी आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। क्या चाहते हैं पीटीआई के समर्थक, चलिए इसके लिए भी आप चलेंगे, बड़ी स्क्रीन पर ट्राई करते हैं कि भाई अगर ये भी ग्राफिक्स हैं, लीजिए आ गए बड़ी स्क्रीन पर। क्या चाहते हैं भाई पीटीआई समर्थक, कुछ तो चाहते होंगे, क्या चाहते हैं वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इमरान, देखिए 26वें संवैधानिक संशोधन को रद्द किया जाएगा, संशोधन को रद्द किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफिक्स दिखाया, अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे लोकतंत्र और संविधान को बहाल किया जाए। लोकतंत्र और संविधान को बहाल किया जाए। संवैधानिक खतरा है भाई पाकिस्तान में। पाकिस्तान वैसे भी कोई देश नहीं है, एक ऐसा मुल्क है जो कि जिहादी सोच से चलता है। जनता का जनादेश वापस किया जाए, ये करप्ट पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है। इमरान खान को रिहा किया जाए, ये मांग है। इमरान खान को रिहा करने की भी जो मांग है वो की जा रही है कि भाई इमरान खान को भी रिहा कर दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो पाएगा, और भी आपको विस्तार से समझाएंगे पाकिस्तान के बारे में। और भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर ड्रग्स को लेकर, इसकी खबरें तो आपको बताई, लेकिन ये खबर भारत से जुड़ी हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इससे हलचल मच चुकी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे और तस्वीर आपको दिखाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की। लीजिए पीछे जो आप देख रहे हैं ना, इससे आप समझ गए होंगे समुद्र में ड्रग्स ही ड्रग्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी नहीं जा चुकी है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान सागर में एक मछली पकड़ने वाली नाव से लगभग 5 टन ड्रग्स की खेप जब्त की है। रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी, दावा किया है कि यह अब तक की जब्त होने वाली सबसे ज्यादा नशीली दवाओं की, सोचिए नशीली दवाओं की सबसे बड़ी खेप होने की यह संभावना है। यह बरामदगी ड्रग तस्करी और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान का हिस्सा है। इससे पहले महीने की शुरुआत में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात तट से 700 किलो, सोचिए मेथ कहा जाता है, मेथपेटामाइन मेथ बरामद किया था। बता दें कि इस कार्रवाई में 8 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय जल क्षेत्र में हो रही इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि समुद्री मार्ग के जरिए नशीली दवाओं का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार लगातार गंभीर कदम उठा रही है। इस ड्रग तस्करी को रोकने के लिए भारतीय तटरक्षक, भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस के आतंकवादी रोधी दस्ता जो है उसने मिलकर ऑपरेशन सागर मंथन 4 चलाया था। इस ऑपरेशन में खुफिया जानकारी के आधार पर एक विशेष जहाज की पहचान की गई, जिसे नौसेना ने अपनी समुद्री गश्ती जहाजों के माध्यम से पकड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता को सराहते हुए इसे सरकार की नशीली दवाओं के खिलाफ मजबूत प्रतिबद्धता और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतरीन समन्वय का उदाहरण बताया। 2024 में अब तक समुद्री रास्ते से तस्करी कर लाए गए 3,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को जब्त किया जा चुका है। इन कार्रवाइयों में 11 ईरानी और 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।
ये सभी विदेशी नागरिक वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस तरह के कई बड़े ऑपरेशनों में से ये सिद्ध होता है कि भाई सरकार नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और वो अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी सुदर्शन न्यूज की टीम से सलाम कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। चलिए अब बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे कुछ ही पलों में, आइए और आपको ग्राफिक्स, बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको ग्राफिक्स अब दिखाते हैं। ग्राफिक्स में क्या कुछ खास है, मैं थोड़ा ये अब बड़े जहाज की तरफ आ जाता हूं। समुद्री रास्ते से ड्रग्स स्मगलिंग की 6 बड़ी मामले। सितंबर 2024 में 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल का भंडाफोड़ हुआ था। कार्टेल होता है जैसे संगठन होता है वैसे इनका कार्टेल होता है, ज्यादातर ये गैंग्स के लिए यूज किया जाता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच, सितंबर 2024 दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 228 किलो गांजा जब्त किया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गांजा तो 228 किलो, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स यानी मेथ जिसको कहा जाता है, विदेश में बहुत चलता है, अब भारत में भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1.14 करोड़ रुपए जिसकी कीमत वो सितंबर में उसको जब्त किया गया था। अब देखिए और ग्राफिक्स में आपके लिए क्या खास है। 150 करोड़ रुपए की 30 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। ये हेरोइन खतरनाक हेरोइन है, ये जो खा लेता है बस उसकी लाइफ जो खराब है। और संदेश भी लेते जाइए, ड्रग्स से अपने बच्चों को बचाना है आपको। अब अप्रैल 2021 में थोड़ा पीछे जाते हैं, मामले में 8 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया गया था। पाकिस्तान में तो उनके रोजगार का माध्यम है ड्रग्स बेचना, तो पाकिस्तानी आए दिन पकड़े जाते हैं और वो कैसे पकड़े जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, आप ये देखते जाइए। जनवरी 2020 में हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक दिखा रहे हैं। 175 करोड़ रुपए की 35 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। जनवरी 2020 की आपको बात बता रहे हैं। और क्या है, 6 बड़े मामले आपको बता रहा हूं जहां समुद्र में ये पकड़ लिए गए थे ड्रग्स जो है समुद्र के रास्ते। अब जनवरी 2020 में ही मछली पकड़ने वाली नाव से 5 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया था। ज्यादातर जिहादी कहां से आते हैं, पड़ोसी मुल्क, जो कि पड़ोसी ना होता तो अच्छा होता, पाकिस्तान वहां से। अगस्त 2018 की बात करें, जाम सलाया के 2 लोगों को 5 किलो हेरोइन के साथ यहां पर पकड़ा गया था। तो ये आप देखिए कैसे ड्रग्स की तस्करी होती है। अगस्त 2018 में पाकिस्तान से 100 किलो हेरोइन की तस्करी करके भारत लाई गई थी। और अभी और कोई ग्राफिक्स होगा तो वो भी आपको दिखाते चलेंगे। और इसके बाद देखिए, लेकिन ये पूरी जानकारी आपके लिए एक और ये लीजिए। जुलाई 2017 में गुजरात के समुद्री किनारे पर एक व्यापारी जहाज पर बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई थी। तो ये बड़े मामले आपको बताए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार विस्तार से आपको एक और खबर बताएंगे। और चलिए बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बताएंगे आपको, लेकिन एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के लिए यहां पर आपको रोक रहे हैं। क्या है खबर? दिल्ली से खबर है, बड़ी खबर है, आपके लिए तैयार है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए। DUSU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे घोषित, और घोषित हुए हैं क्या नतीजे? अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर NSUI जीती है। ठीक है, NSUI जीती है। ABVP से होंगे उपाध्यक्ष और सचिव। ABVP ये बीजेपी की तरफ से समझिए और NSUI समझिए कांग्रेस की तरफ से। और आगे क्या ब्रेकिंग अपडेट है ये आपको बता देते हैं। DUSU चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और उसमें क्या अपडेट था एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमने बताया। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर NSUI जीती है। चलिए इस राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज के बाद वापस आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक और बड़ी खबर में। तारीफ हुई है भाई साहब, भारत की तारीफ हुई है, आपकी तारीफ हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तारीफ हुई है। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने भारत के इलेक्टोरल सिस्टम यानी भारतीय चुनाव प्रणाली की जमकर तारीफ की है। भारत में 23 नवंबर 2024 को 2 राज्यों के विधानसभा और 15 राज्यों की 48 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। आपने सबसे ज्यादा देखा भी ट्विटर पर तो केवल सुदर्शन न्यूज को देखा, सभी चैनलों से ज्यादा तो इलॉन मस्क भी तो ट्विटर ही उनका मालिक है, वो एक्स के मालिक हैं, तो वो समझते हैं कि चुनाव भारत में कैसे बेहतर होता है। देश में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई थी। इस बात पर आश्चर्य जताते हुए इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला और उन्होंने भारत की सराहना भी की। साथ ही इस बात पर उन्होंने दुख भी जताया कि अमेरिका में 5 नवंबर को हुए चुनावों के लिए अब तक भी वोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई है। क्या बोले, अब कौन से जमाने में अमेरिका चल रहा है, भारत तो एडवांस हो चुका है। आप माने ना माने दर्शकों, आप इस वक्त एडवांस्ड स्टेज पर हैं कि भाई आपकी जो कंट्री है उसकी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो ज्यादा 99% देशों से बेहतर है और 100% सबसे आगे है। इलॉन मस्क का मानना है कि अमेरिका को भारत से सीखने की जरूरत है। हाल ही में इलॉन मस्क ने कैलिफोर्निया का जिक्र करके यह कहा कि अब तक वोटों की गिनती जारी है, लेकिन भारत में करोड़ों वोट महज घंटों में गिन लिए जाते हैं। इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है।
और लीजिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदूषण की मार आप भी झेल रहे हैं, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सख्त कार्रवाई होगी क्या, ये बताएं। दिल्ली में फिलहाल लागू है क्या ग्रैप 4 लागू है, और ये प्रतिक्रिया अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की बात करें, चूंकि हमारा पिटीशन वहीं से ओरिजिनेट हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो आप हमने जो कोर्ट को वीडियो वगैरह दिखाए और हमने फाइल भी किया है कोर्ट के रिकॉर्ड में, आप देखें। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और क्या सुनवाई में चल रहा है वो बताएं। दिल्ली में फिलहाल लागू रहेगा ग्रैप 4, यानी ग्रैप 4 की जो पाबंदियां होती हैं, एडवांस स्टेज की जो पाबंदियां होती हैं वो लागू रहेंगी। तो क्या कुछ उसमें है, मनाही होती है, कंस्ट्रक्शन पे मनाही होती है, डीजल व्हीकल पर मनाही होती है, फिर से स्कूल खोलने का फैसला जो है उस पर भी ये क्या सस्पेंस है वो आपको फिर से दिखा देंगे। चलिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई।